हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश डडवाल आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर में न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म। दोस्तों, इसमें भी बहुत ही बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। हम पहले जैसे कर चुके हैं हम क्लासिकल क्रिटिसिज्म में और रेनेसां क्रिटिसिज्म में। दोस्तों, इसके साथ हम समझेंगे इसके 3 पीरियड्स और कौन कौन से थे उनको भी जानेंगे। बट अभी हम समझते हैं कि न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म क्या चीज़ है। दोस्तों, इससे पहले जो आए थे क्लासिकल क्रिटिसिज्म, रेनेसां क्रिटिसिज्म, उसके बाद वाला जो है आप इसे एक्सटेंशन ऑफ रेनेसां भी कह सकते हैं, रेनेसांस पीरियड भी कह सकते हैं। फ्रॉम अर्ली 17th सेंचुरी टू मिड 18th सेंचुरी, यानी कि 1660 1660 से लेकर 1798 तक। और दोस्तों, इट वाज नॉट ओनली लिमिटेड टू इंग्लैंड ओनली। कहने का मतलब जैसे बाकी सारी जो हमने पीछे पढ़ा है क्रिटिसिज्म, जो पीरियड थे, जो मूवमेंट थे, लिटरेरी मूवमेंट, वो एक जगह तक लिमिटेड नहीं थे, बट धीरे धीरे वो पूरे यूरोप में फैल गए। वैसे ही ये भी अपने समय के साथ साथ पूरे यूरोप में फैल गया। दोस्तों, नियो क्लासिकल में नियो का मीनिंग है रिवाइवल। क्लासिकल तो आप समझते हैं, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट मीन्स जो इस समय के राइटर्स थे उनका जो वर्क था दैट वाज बेसिकली मॉडल ऑन द क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। सो जो इस समय के जो राइटर्स थे, लेखक थे, पोएट्स थे, डिड नॉट बिलीव इन क्रिएटिंग मिथिकल फिगर्स। मीन्स वो थोड़ा जो लैंग्वेज थी उसको भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखना चाहते थे, ना ही ऑर्नामेंटलाइजेशन थी उनकी लैंग्वेज में ज़्यादा। और उनका जो फोकस था दैट वाज ऑन द टेक्निक एंड वर नॉट द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ क्लासिकल्स। सो दोस्तों, आई होप आपको एक पिक्चर क्लियर हुई है न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म की। एंड फ्रेंड्स, जो न्यू क्लासिकल क्रिटिक्स थे, जो न्यू क्लासिक राइटर्स थे, उनका जो वे ऑफ अप्रोच था टुवर्ड्स द क्लासिकल्स, द क्लासिक टेक्स्ट, दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द रेनेसां राइटर्स। ठीक है दोस्तों, आप इतना याद रखिए कि 1660 से लेके 1798 तक का जो समय था दैट वाज द रेनेसांस पीरियड। और फ्रेंड्स, 1798 में क्या हुआ था, वर्ड्सवर्थ जी की लिरिकल बैलेड्स विद इट्स theoretical preface and collection of poems थी that comes to be seen, और उसको माना जाता है दोस्तों बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज, जिसे हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। अब दोस्तों, जो रिगार्डिंग इंग्लिश लिटरेचर, द न्यू क्लासिकल एज इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। अब हम इनके बारे में समझेंगे। दोस्तों, इस न्यू क्लासिकल पीरियड को पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस समय क्या था, सुपरस्टिशंस को परे रखकर लॉजिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इस समय के जो नोटेबल न्यू क्लासिकल राइटर्स थे वो थे जॉन ड्रायडन, सैमुअल जॉनसन, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट। दोस्तों, रिगार्डिंग इंग्लिश लिटरेचर, जो न्यू क्लासिकल एज है, जिसे आप एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं, न्यू क्लासिसिज्म कहते हैं, इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, जो हैं द रिस्टोरेशन एज, द अगस्टन एज एंड द एज ऑफ जॉनसन। रिस्टोरेशन एज दोस्तों 1660 टू 1700, and from 1700 to 1750 was the Augustan age, and from 1750 to 1798 was the age of Johnson। दोस्तों, रिस्टोरेशन एज में क्या होता है, जो क्लासिकल फॉर्म ऑफ हीरोइक कपलेट एंड ओड हैं ये पॉपुलर होती हैं। कैसे होती हैं दोस्तों, उस समय के थिएटर आ चुके थे और उनमें ये चीज़ें प्ले के रूप में दिखने लगी लोगों को। अब हीरोइक कपलेट क्या है दोस्तों, एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोइट्री कॉमनली यूज्ड इन एपिक एंड नरेटिव पोइट्री। एपिक को आप एक लॉन्ग नरेटिव पोएम भी कह सकते हैं। और दोस्तों, ओड है, ओड इज़ द किसी की प्रेज में लिखा गया सॉन्ग। इस समय के जो मेजर वर्क्स थे दोस्तों, वो पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन एंड पॉल बनियान्स द्वारा लिखी गई थी पिलग्रिम्स प्रोसेस। एंड दोस्तों, ड्रायडन भी थे, लेकिन वो इनसे कम पॉपुलर थे। उनका जो सटायर है, जो आप सुना भी होगा आपने, आपके सिलेबस में भी होगा, मैक फ्लैक्नो, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1682। सो दोस्तों, ये सब थे रिस्टोरेशन एज के पॉपुलर लोग। नेक्स्ट आती है हमारे पास अगस्टन एज। दोस्तों, जो सेकंड पीरियड है, जो अगस्टन एज है, उसमें क्या होता है, पोएट्री ऑफ अलेक्जेंडर पोप जो है वो काफ़ी फ्लोरिश करती है, काफ़ी फलती फूलती है। इसके अंदर उनकी जो मास्टरी है कपलेट के ऊपर, इन एसे ऑन मैन, जो उन्होंने 1734 में लिखा था, काफ़ी पॉपुलर है। दोस्तों, पोप की बहुत सारी फेमस सेइंग है, जैसे हम समझते हैं ना, बोलते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। वैसे ही पोप की भी फेमस सेइंग है, जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म में से 1711 में जो उन्होंने एसे ऑन क्रिटिसिज्म पब्लिश किया था, उसमें से काफ़ी पॉपुलर हैं। जैसे कि एक लाइन है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड। जहाँ एंजल भी कदम रखने से डरते हैं, वहाँ मूर्ख लोग भागते हैं। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी पॉपुलर हुई। अलेक्जेंडर
पोप की पोइट्री फ्लोरिश हुई। और इसी के साथ साथ इस एज में क्या हुआ, राइज ऑफ जर्नलिज्म हुआ, फिक्शन को एक नई शेप मिली, जिसमें जो फेमस ग्रेट नॉवलिस्ट कह लो, जो पॉलिटिक्स पे लिखते थे, रिलीजन पे लिखते थे, इकोनॉमिक्स पे लिखते थे, वो थे डेनियल डिफो। उनके वर्क्स वर द हॉलमार्क ऑफ न्यू क्लासिकल एज। दोस्तों नेक्स्ट एज इज़ द एज ऑफ जॉनसन। एज द नेम डेपिक्ट्स, जैसे हमें नेम बताता है जॉनसन, तो ये एज थी डोमिनेटेड बाय सैमुअल जॉनसन। और उनका जो वर्क था, परफेक्ट वर्क कह लो, कंजमेट वर्क ऑफ हिज इज़ द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों इस समय में जो ड्रामा था उसमें कॉमेडी तो कंटिन्यू रहती है, पॉपुलर रहती है, लेकिन जो पोइट्री है, देयर वाज अ राइज ऑफ बलाड एंड सेंटिमेंटल पोइट्री। अब दोस्तों ये बलाड क्या है, इज़ अ सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी, जो कहानी बताता है। इट कैन बी ड्रामेटिक और फनी भी हो सकता है, रोमांटिक भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सो ये था हमारा डिस्कशन आज का, और इसी के साथ हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। और इस एज के ख़त्म होते ही नेक्स्ट एज विल बी द रोमांटिक एज, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम उसके बारे में समझेंगे। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।